सुतीर्थो, और तेरा कोई एक्सपीरियंस? फोटो वाले या नहीं फोटो? हाँ हाँ हाँ, मेरा, हाँ किसी को फोटो गाइस देना है। सैप लैब या फिर प्लेसमेंट में क्या होता है पूछना है तो आप सुतीर्थो से पूछ सकते हो। लास्ट ईयर ही वो प्लेसमेंट में बैठा है, उसने 3 प्लेसमेंट एग्जाम्स क्रैक किए। किसमें हुआ है तेरा प्लेसमेंट पे? सीटीएस हुआ है, इन्फोसिस का एससीएस हुआ है, और वो हुआ है एसएपी लैब्स हुआ है। हाँ, तो दिस गाय हैज क्रैक्ड 3 प्लेसमेंट्स। तो अगर आपको थोड़ा एक भी एक्सपीरियंस जानना है कि कैसा होता है प्लेसमेंट में बैठना, क्या सवाल पूछा जाता है, कैसे क्रैक करना है, तो सुतीर्थो इज अ गुड कैंडिडेट, आप उससे पूछ सकते हो। एनीवन। अरे आपका जो क्वेश्चन था ना, मतलब कि आप जो बोले ना कि प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जैसे मैंने माई डब्ल्यू ब्यूटी का वो सारे इसलिए दिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेफ है, कोई मुझे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ नहीं सकता है। जैसे मैंने फ्लटर पे काम किया था, एक इंटर्नशिप मैंने फ्लटर पे भी किया था, बट क्योंकि बहुत दिन हो गया था फ्लटर किए हुए, सो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट फ्लटर। तो ये नहीं है कि अगर आप थर्ड या फोर्थ मेंबर भी हो, अगर आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी पे काम किए ना वेरी पास जो आपको याद नहीं है, अगर आप अभी दे रहे हो, इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट क्वेश्चंस, दे विल ऑब्वियसली आस्क क्वेश्चंस, तो वो देना भी रिस्की होता है। तो बेसिकली द आइडिया इज कि यू हैव टू प्ले सेफ। जिन चीजों के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो उनको ही सरफेस पे लेके आओ, बाकी चीजों को नीचे रहने दो। इंटरव्यू में यू हैव टू प्ले सेफ। हमेशा आपको मेक श्योर करना होता है। जनरली बच्चों का परसेप्शन ये होता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने हमेशा देखा है स्मार्ट बच्चे दे एक्चुअली आर एबल टू यू नो कन्विंस देयर इंटरव्यूअर कि एक ही तरह के क्वेश्चन पूछो, इस तरह के क्वेश्चन पूछो। तो आप एक्चुअली रोक सकते हो अपने इंटरव्यूअर को उस तरह के क्वेश्चंस पूछने से जिससे आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो स्मार्ट बच्चे उस तरीके से प्ले करते हैं, वही चीजों को आगे लेके आ रहे हैं जिसमें वो कॉन्फिडेंट है, और उसी तरह से आंसर कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका आंसर उनको आता होगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको प्ले करना होगा। तेरा क्या हुआ था सैप लैब का इंटरव्यू, कैसा था तेरा? कितना कितना बड़ा होता है इंटरव्यू जनरली? सैप वाला इंटरव्यू कितना था तेरा? एसएपी लैब्स तो 2 टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था, एचआर इंटरव्यू में भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे। तेरा टेक्निकल वाले का ऑन एन एवरेज कितना रहता है टाइम? हाफ एन आवर, हाफ एन आवर 20 मिनट्स, मतलब कि दोनों मिला के अराउंड 50 मिनट्स का इंटरव्यू दोनों का और हुआ था। एक सिंगल इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज क्या लगता है तेरे को, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस? एक सिंगल इंटरव्यू में 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस इनिशियली आपका उससे भी शुरू हो सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ से भी शुरू हो सकता है, वेयर दे वांट टू नो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज द क्वेश्चन जो आपका पोजीशन को ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है। और टेल मी एक मिनट अबाउट रुक, एक मिनट योरसेल्फ रुक, आपका, एक मिनट हाँ, रुकना सुधीर। तो शुभदीप अपना स्क्रीन बंद कर ले, एक बार फुल स्क्रीन आने दे हम लोगों को, फिर बेटर रहेगा रिकॉर्डिंग के लिए। एक मिनट से। हाँ हाँ, बोल टेल रहे मी अबाउट योरसेल्फ क्या करता है कि आपको ऑप्शन देता है कि आप बॉल अपने कोर्ट पे रखो, आप जो जो एग्जैक्टली। बोलोगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पे, उस पे क्वेश्चंस होगा और रेज्यूमे पे क्वेश्चंस होगा। सही बात है। तो और एक और चीज गाइज, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पे नोटिस किया है और जनरली भी मैंने नोटिस किया है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत लंबा चल रहा है, बहुत ज्यादा देर का चल रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक ये किस चीज का साइन है, अच्छा इंटरव्यू का या खराब इंटरव्यू का? अच्छा चल रहा है। हाँ, ये खराब अच्छे इंटरव्यू का इंटरव्यू, साइन। नहीं 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 नहीं, ट्रस्ट मी, मैंने हमेशा नोटिस किया खराब है कि भी अगर है आपका अगर, पूछने में इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए पूछता है। वो बहुत ज्यादा आपको चेक कर रहा है, मतलब ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी श्योर कि यार मैं इसको हायर करूंगा तो सही रहेगा कि नहीं। अगर आपका इंटरव्यू बहुत छोटा है ना, 5 मिनट 10 मिनट का, और आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे और उतना करके भेज दिया, मोस्ट लाइकली आपका होगा नहीं। ठीक है, और एक चीज और, ये थोड़ा फनी है। मेरा एक फ्रेंड है, वो कॉग्निजेंट में था 6-7 सालों से, और उसने पिछले 2 सालों में आई डोंट नो कितनी जगह पे अप्लाई किया, लेकिन उसका कभी भी स्विच नहीं कर पाया, वो प्लेसमेंट ले नहीं पाया। और हम लोग को समझ में नहीं आता था कि उसका रीजन क्या है। ठीक है, मतलब ही वाज रियली गुड एट हिज स्किल, बट उसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, सो एक बार हमने क्या ट्राई किया, हमने उसको फ्लैट में बिठाया और हमने बोला कि लेट्स डू अ मॉक इंटरव्यू कि तू करता क्या है। एंड गेस व्हाट गाइस, हमने क्या डिस्कवर किया? हमने डिस्कवर किया कि बंदा स्माइल नहीं करता, बंदा एकदम रिजिड तरीके से बैठता है इंटरव्यू में और ऐसे आंसर करता है, यस सर हो जाएगा, हाँ कर लूंगा, इस तरीके का। सो एक और चीज जो कोई वैल्यू नहीं करता या कोई बताता नहीं है जनरली, दैट यू हैव टू स्माइल अ लॉट। ठीक है,
जस्ट स्माइल करने से वो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इंटरव्यू में, और फिर क्या होता है उससे कि पीपल फील कनेक्टेड। अब वो बंदा इतना सीरियस रहता था ना कि लोगों को लगता था कि हमारी टीम में काम करेगा तो मनहूसियत चलाएगा, तो पीपल वर नॉट कॉन्फिडेंट। तो जब भी आप बैठो रिज्यूमे में या सॉरी इंटरव्यू में, या कभी भी फोन पे भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है या कहीं पे फंस रहे हो तो स्माइल कर दो हल्का सा, या हंस दो, ठीक है ना। दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है, जो भी अच्छे इंटरव्यूज रहे हैं वो लोग हमेशा स्माइल करते हैं और लाइट इन्वायरमेंट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग। और अरे सुदीप को लॉन्ग कुछ देखो। इंटरव्यू डज नॉट मेक मतलब कि वो जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो इंटरव्यू था एक बंदे का बहुत लंबा इंटरव्यू चला था, हाँ, तो मतलब उसका कि वो रीजन है कि निकल ही नहीं एचआर रहा था। फ्रस्ट्रेटेड है। एचआर ले एचआर रहा था फ्रस्ट्रेटेड उसका है, और बैठे बैठे बस। हाँ, तेरा ले रहा है। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट mind. If the interview is getting stretched, it basically means they are trying to be very sure कि क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है गाइस, और तो पूछो कोई डाउट्स है दोनों तो साइड से। सुदीप तो कैन आस्क उनका एक्सपीरियंस, या फिर और कुछ डाउट्स है तो पूछो। आई गेस मोर और लेस मैंने आपको इस टास्क के लिए इनफ प्रिपेयर कर दिया है। आपको मैं 2 दिन का टाइम दूंगा, बैठो आराम से, अच्छा रेज्यूमे बनाओ, और फिर मैं आपको फीडबैक देता हूँ आपके रेज्यूमे के ऊपर। सर हाँ बोलो मनोजीत। सर टोटल प्रोसीजर क्या होता है इंटरव्यू? सुधीर तो बता, पूरा प्रोसीजर पूछ रहा है। मेरे को सुनाई नहीं दिया। और ही इज आस्किंग प्रोसीजर अबाउट द इंटरव्यू एंटायर इंटरव्यू के प्रोसीजर। पहले तो राउंड 1 से बता, राउंड अच्छा 1 से। होता है इन्फोसिस का कि बता, सबसे चल इन्फोसिस का। राउंड 1 से, हाँ इन्फोसिस का तो सबसे पहले हैक विद इन्फी हुआ था, तो हैक विद इन्फी का नाम सुने होगा। इट्स एन एग्जाम गाइस, इट्स एक्चुअली अ हैकाथॉन, ऑनलाइन हैकाथॉन। 3 घंटे में शायद कितने क्वेश्चंस होते हैं, 3 या 2। कुछ दिन उसमें पहले हुआ था। हाँ, कुछ दिन पहले ही हुआ था, 3 लास्ट टू क्वेश्चंस लास्ट संडे। होते हैं। 3 क्वेश्चन 3 घंटे में ना। हाँ, हाँ ठीक 3 है। क्वेश्चंस 3 घंटा, 2 घंटा था शायद। ओके ठीक है, 3 वो एग्जाम क्वेश्चंस हुआ उसके बाद। तो वही मतलब कि कोडिंग इंटरव्यूज नहीं, कोडिंग बस नॉर्मल। तो फिर कोडिंग के बाद इफ यू आर अमंग इन द टॉप कुछ रैंक, तो आपको इंटरव्यूज के लिए मिलता है। देयर वर 2 positions. There was SES that was for 5 LPA, and there was a PP that is power programmer for 8 LPA. I got into the SES one, and SES one मेरा इंटरव्यू सबसे गंदा इंटरव्यू इन माय एंटायर लाइफ। तो क्या हुआ था कि सिंस इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत ज्यादा टेंस था, ठीक है। तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। सो इंटरव्यू वाज नॉर्मल। आपको सबको जगह बैठना होगा एंड दे विल फर्स्ट टेक योर रेज्यूमे, फिर रेज्यूमे वाइज आपको कॉल होगा। एंड व्हेन यू रीच टू द मतलब कि इंटरव्यूई, उसके पास ऑलरेडी आपका रेज्यूमे होगा। सो यू वुड बी नॉट रिक्वायरिंग एनी डॉक्यूमेंट्स। वो आपको क्वेश्चंस एंटायरली आपके रेज्यूमे से पूछेगा। जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग सर्टिफिकेट्स वगैरह रखते हैं ना कि अच्छा मेरा सर्टिफिकेट देख के वो इम्प्रेस होगा, कोई घंटा सर्टिफिकेट नहीं देता। अबे लैंग्वेज भाई, यहाँ कमाल। पे बच्चे हैं। हाँ अरे बच्चे मतलब कि वही दे लोगों का मेरे पापा फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू ही ब्रॉट मतलब कि एक 500 का पूरा एंटायर चैनल फ्राइड फ्रॉम वो कॉलेज स्ट्रीट की। सारे सर्टिफिकेट्स अच्छे से होंगे, वो पलट पलट के सारे देखे, कुछ नहीं हाँ, देखा। नहीं देखते, वो he तो मैंने just भी saw नोटिस the किया है। resume हम्म। he just saw the resume, he asked me questions। और ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने ये बोल दिया कि मेरे फैमिली में 3 जन है, मम्मी पापा और मैं। ओके, और ये सैप लैब वाले का प्रोसीजर बता। सैप वो तो लैब्स कॉलेज वाले से का हुआ था ना। प्रोसीजर हाँ वो भी एक्चुअली यही था कि मल्टीपल कॉलेजेस के साथ में, तो दैट ओके, सेंटर वाज इन पूल। बीपीपीआईटी। ओके ओके तो पूल कैंपसिंग ही था। तो ओके। उसमें क्या हुआ था कि देयर वाज एन इनिशियल ऑनलाइन राउंड जहाँ पे 20 एमसीक्यूज थे और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली लोगों का सोच है कि इफ यू आर नॉट गुड इन एप्टी, यू विल नॉट गेट इनटू एनी कंपनी। मतलब कि
तुम लोग का प्लेसमेंट सर ऐसे प्रिपेयर करेगा तुम लोग को कि एप्टीट्यूड ही करना है, एप्टीट्यूड ही करना है, एप्टीट्यूड ही करना है. तो it is not necessary that if you're good in aptitude, if you're not good in aptitude, you will not get into any company. तो दूसरे वेज भी अभी ज्यादा दूसरे वेज निकल रहे हैं. If you are good in aptitude, you will get into the companies that have 3.5 LPA, मतलब कि जो एकदम ही बेस एंट्री पैकेज होता है 3.5 to 4. If you want to crack into a higher package, आपको वही कोडिंग इंटरव्यू मतलब कि कोडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह से एंटर करना होगा. या फिर स्टार्टअप्स में क्या होता है, आपको कोई टास्क दिया जाता है, उस टास्क को सॉल्व करके यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल. तो इट इज ये जो एक थॉट है कि एप्टीट्यूड सॉल्व करने से आई विल गेट इनटू अ कंपनी, ये गलत है, ये मिथ है बस. तो इसमें क्या हुआ था, 20 MCQs, they were technical MCQs and 2 programming questions. जिन का हुआ था अराउंड शायद हमारे कॉलेज से 20 people got selected for the interviews, और बाकी कॉलेजेस मिला के on the day of the interview there were 100 students, 120 students. तो फिर उनका फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू के बाद there were around 60 students left. Second technical interview के बाद 15 या 10. Then the HR happened. नहीं, 20 students were left, and then the HR happened. HR में भी बहुत जन को काटा, फिर हटाया, फिर there was 5 students were selected for the job. तो technical, the first technical was basically आपसे पूछा कि लैंग्वेजेस कौन सा अच्छा लगता है, लैंग्वेजेस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो होता है ना पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाँ ऊप्स कांसेप्ट, या फिर वही नॉर्मल कोई लैंग्वेज लेके वो. एंड द फर्स्ट राउंड वाज वेरी गुड बिकॉज आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द इंटरव्यू, मतलब कि इट वाज नॉट एन इंटरव्यू एट ऑल. ही वाज गुड इन C++, and we had a discussion ki how C++ and Java are evolving, मतलब कि why Java is better, या फिर वैसे कुछ एक discussion हुआ था बस. It was not at all an interview. वो मुझे बोल ही दिया था कि you are good, but since I am not good in Java, so I'm not able to ask you questions, so you I will make sure that you get a interviewee in the next round who is well versed in Java, and let's see what happens there. So I knew कि I will get in the second round, although it was not an interview itself. वो बस एक डिस्कशन था. सेकंड वाला वाज एक चीज नोटिस करना कि जब एक बड़ा मतलब कि कोई एक आप हायर पैकेज या फिर उस पर्टिकुलर जॉब में जाओगे, दिस हैपेंड टू मी इन ये आल्सो, उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन चार्ट्स बोल के कंपनी था. दे आस्क यू पजल ओरिएंटेड क्वेश्चन. पजल ओरिएंटेड मतलब कि दे विल सी हाउ यू कैन मतलब कि एनालिटिकल स्किल्स होता है ना, कि हाउ यू आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो वो पजल प्रॉब्लम्स होता है. फिर सेकंड वाले में क्या हुआ था कि ही आस्क्ड मी टू यूज द concepts that I have learned in OOP. फिर से OOP का क्यों पूछा तो मुझे पता नहीं. In a real world example, suppose तो मुझे कोई भी एग्जांपल ले लेने बोला था. Since object oriented program, object is a real world thing, तो मुझे उसको इम्प्लीमेंट करने बोला था. और फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वो पूछेगा ही हर इंटरव्यू में. एंड ग्राफ्स एंड ट्रीज आर द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ देम, मतलब कि डीएफएस तो पूछेगा. तो बेसिकली डीएस एल्गो, हाँ डीएस एल्गो. तो फिर वो इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया था. फिर एचआर में दे आस्क्ड मी कि अगर मुझे कोई लैंग्वेज सीखना होगा तो कितना समय लगता है. फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्या क्या वो है. तो मतलब कि तुम लोग सीखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल के एक सब्जेक्ट आएगा तुम लोगों का, उसके बारे में यू विल गेट टू नो. तो फिर एचआर इंटरव्यू भी काइंड ऑफ टेक्निकली था. फिर बस यूजुअली एचआर इंटरव्यू में पूछता है कि सीटीएस और सीटीएस इन्फोसिस विप्रो का एचआर इंटरव्यू पूछेगा तुम्हें कोई भी जॉब देगा तो आप लोगे ना. दैट इज बेसिकली और दे विल पर्टिकुलरली आस्क कि हम लोग के पास तो उतना डेवलपर्स का जरूरत नहीं है, हम लोग के पास टेस्टिंग का जरूरत है. तो खबरदार मत बोलना कि नहीं मैं टेस्टिंग नहीं करूंगा, मैं डेवलपमेंट करूंगा. हाँ गाइस, ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था. ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था कि
वुड यू बी कंफर्टेबल इन टेस्टिंग, मैंने सीधे मना कर दिया। तो टेस्टिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बहुत कम ही लोग टेस्टिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो जस्ट से नो। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, रुक जाए एक मिनट। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट ऑफ कैंपस ड्राइव्स ऑफ कंपनीज, बता कैसे पता चलेगा? कॉलेजेस इन्फॉर्म करते हैं, फिर कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं, या फिर एक टेलीग्राम चैनल है। यूजुअली अगर कोलकाता में कुछ होता है ना, योर कॉलेज विल, अगर कोई पूल कैंपस होता है तो योर कॉलेज विल ओनली इन्फॉर्म यू कि अच्छा ये पूल कैंपस हो रहा है, यू गो एंड ज्वाइन। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, पूल कैंपसेस में क्या होता है, कोई कोई कंपनी अगर आता है, दे सर्टिफाई कि ये मतलब कि फ्रेशर्स, मतलब कि दोज हु हैव नॉट ग्रेजुएटेड येट, दे ओनली से यू कि ये कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आना चाहिए। जैसे आई एम सेइंग यू एक्सपीरियंस ऑफ two of my friends, one is from MCKV and one is from UEM. IBM का वैसे ऑफ कैंपस ड्राइव हो रहा था, ठीक है, तो ये ऑफलाइन फिल करके दे वर गोइंग, बट एक्चुअली क्या था कि ऑफलाइन मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ था, तो दे हैड फिल्ड एंड दे हैड गॉन कि अच्छा इस दिन इंटरव्यू है, मतलब कि भाई उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट राउंड है, तो हम लोग जाके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबको को बुलाया गया, हॉल में बैठाया गया, फिर पूछा गया कि कॉलेज से कौन कौन आए हैं, दैट इज IEM, टेक्नो इंडिया या टेक्नो इंडिया और एक कॉलेज था, तो दे वर सेंट, और बाकी सब बैठे हुए थे कि अच्छा इसके बाद हम लोग का चांस आएगा। देन एक जन आया कि आप लोगों को क्या कॉलेज से बोला गया था कि आने के लिए? वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग तो फॉर्म भर के आए थे, बट ये तो बस इस पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए, सो दे वर सेंट बैक होम। ठीक है गीतांजलि, व्हाट यू कैन डू इज, कुछ और वेबसाइट्स भी होती हैं यार, ये फ्रेशर ड्राइव, फ्रेशर प्लेन, इस तरह की 50 वेबसाइट्स हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, वहां पे जाके आप एक अकाउंट बना लो, वो लोग आपको पीरियोडिकली ईमेल्स भेजते हैं। उनका ऐसा सिस्टम रहता है कि जब भी कोई ड्राइव हो रहा है, दे विल सेंड यू ईमेल्स। मैंने कुछ 2-3 साल पहले ऐसा अकाउंट बनाए थे कुछ वेबसाइट्स में, एंड उन लोगों ने मेरा ईमेल पूरा भर के रख दिया था, तो आई डोंट थिंक उसके बाद आप कुछ मिस। हाँ, ग्लासडोर, ग्लासडोर आपको ऐसे पर्सनलाइज्ड ईमेल नहीं भेजता, प्लस मेरे को नहीं लगता उनके पास ऐसा लोकल आउटरीच है। कोलकाता में अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो आई डोंट थिंक दे हैव द रीच कि वो आपको बता पाए कि कोलकाता में कोई कैंपस ड्राइव हो रहा है या दुर्गापुर में कोई कैंपस ड्राइव हो रहा है। इस तरह का आपको अगर लोकलाइज सर्च चाहिए, तो ये जो वेबसाइट्स है ना, मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां पर अकाउंट बना लो। दे विल सेंड यू ईमेल, मतलब स्पैम करते रहते हैं वो लोग, एकदम कुछ भी नया आएगा तुरंत आपको भेजते हैं वो लोग। ठीक है, ठीक है गाइस, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया। और बताओ, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आस्क मी, अदरवाइज वी कैन रैप इट अप नाउ। अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन और आ रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाते हैं। हाँ, टेलीग्राम आजकल बहुत फेमस हो रहा है इस तरह की चीजों के लिए, तो टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं। सो ठीक है, हम लोग एक कुछ इस तरह का एक्यूमुलेट करते हैं, अगर आपको चाहिए पड़ेगा तो। ठीक है, ठीक है गाइस, आई गेस इस टास्क को करने लायक मैंने आपको बता दिया है। एक बार अटेम्प्ट करो रेज्यूमे बनाना। आई विल क्रिएट अ टास्क, एक्चुअली आई विल क्रिएट 2 टास्क, वन फॉर रेज्यूमेज एंड वन फॉर गिटहब। ठीक है, ये 2 टास्क आपको 2 दिन में कंप्लीट करने हैं। मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, तो मैं आपका लिंक्डइन वाला शायद आज इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा, बट कल आई एम प्लानिंग टू परचेज अ लैपटॉप, तो कल हो जाएगा। ठीक है, सो सॉरी फॉर द डिले। और अरे कोई आइडिया नहीं है, मैं देखता हूँ उधर जाके, कल देखते हैं क्या सीन है। सो ठीक है गाइस, आई होप इट वाज फ्रूटफुल एट सम लेवल। मैं 2 मिनट और हूँ यहाँ पे, अगर आपको और कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछो, और अगर नहीं है तो फिर जाओ, हैव डिनर, चिल, एंजॉय। हाँ बोलो सर। गेटअप पे वो अकाउंट बनाने के बाद क्या वो फोल्डर बनाना पड़ेगा क्या किसी में, उसके बाद पेस्ट करना पड़ेगा? हाँ, मैं तुमको एक टास्क दूंगा, उसमें टास्क क्या रहेगा कि आज तक अगर तुमने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाया है, तो उसको तुमको गिटहब पे पुश करना है। बेसिकली अपना पहला रिपोजिटरी क्रिएट करना है गिटहब पे, वहां पे अपना पहला प्रोजेक्ट डालना है। दैट विल बी द टास्क। हाँ शालिनी, रीडमी क्या होता है कि सी गिटहब इज मेनली प्रमोटिंग ओपन सोर्स। इसका मतलब है कि आप अपना प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट कोई भी देख सकता है, आपका कोड कोई भी देख सकता है। दैट इज द होल आइडिया, फिलॉसफी बिहाइंड गिटहब। सो व्हाट दे डू इज दे एनकरेज डेवलपर्स कि आप एक रीडमी फाइल डालो। वो रीडमी फाइल
तुरंत आपके प्रोजेक्ट के नीचे खुलता है और उसको पढ़ के समझ में आता है कि ओके इस प्रोजेक्ट में डेवलपर ने क्या किया है. सो इट्स अ गुड आइडिया कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट अपलोड करो वहां पे एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव रीडमी फाइल डालो. इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर प्रोजेक्ट. बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 पेज जितना होना चाहिए, और वहां पे आप इस तरह की चीजें डाल सकते हो कि प्रोजेक्ट क्या करता है, प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी में बना है, प्रोजेक्ट को अगर आपको यूज करना है तो स्टेप्स क्या क्या है, और लास्ट में यू कैन गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि अगर तुमको परेशानी होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. इस तरह का बस एक सिंपल टेम्पलेट टाइप का आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो. ठीक है. और कुछ डाउट है तो पूछो गाइस. ठीक है फिर. सर सर बोलो एक बात. बात था. सर एकेडमी में जो चीजें करवाया जाता है तो इंटरव्यू में उसका कुछ मतलब काम आता है क्या? तुम्हारा ब्रांच कौन सा है? सीएससी. हाँ, हो गई ना. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तुमको डेटाबेसेस तो पढ़ने ही है, तुमको किसी ना किसी सब्जेक्ट सेमेस्टर में डीएस एल्गो भी पढ़ना है. नहीं 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 सर, उसका नहीं सर, वो खतरनाक होता है ना जो बायोलॉजी और क्या क्या इकोनॉमिक्स नहीं नहीं देता है. यार, वो सब कुछ नहीं पूछा जाता है. वो पता नहीं क्यों है, अभी तक है. वो सब कुछ नहीं पूछा जाता. नोबडी विल आस्क यू अबाउट इन्वायरमेंटल साइंस. सीएससी कोई के नहीं पूछ. प्लेसमेंट में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. one thing you know about is DBMS, other thing is computer networks, third is operating system. ये तीनों तुम लोग का कोर है. DS algo तो सबके साथ आता है, मतलब कि CSE में these things are extra, you must know these things also. सही बोल बाकी रहा है. ब्रांचेस के लिए DS algo कोई एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट इंपॉर्टेंट, बट CSE में ये तीनों चीज एक्स्ट्रा जानना ही चाहिए. सर If you are और from एक बात. CSE तुम्हें OS के क्वेश्चंस पूछेगा. बोलो पार्थो. हाँ सर वो जो अगर कोई कॉम्पिटिटिव कर रहा है और जो वो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जा रहा है, मतलब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहा है, तो वो सिनेरियो पूरा अलग हो जाता है क्यों? मतलब अलग हो जाता है इन द सेंस. मतलब कोई कॉम्पिटिटिव में मतलब एक अलग तरीके से कर रहा है, जब वो कॉर्पोरेट में जा रहा है तो वहां पे वो पूरा चीजें माहौल बदल जाता है. हाँ, तो उसका रीजन ये है ना कि आप जब किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो उस पॉइंट पे आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मूव कर जाते हो. कंपेटिटिव कोडिंग इज मोर अबाउट एनहांसिंग योर कोडिंग स्किल्स. ठीक है ना. उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं. बट जब आप कंपनी में घुसते हो ना तो यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट. किसी का वेबसाइट बना रहे हो, किसी का ऐप बना रहे हो, तो वो डेवलपमेंट अलग हो जाता है. ये मैंने भी नोटिस किया है. सो अगर कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि मेरे से कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं हो पा रहा है, वो लोग भी जाकर के इंडस्ट्री में आराम से कोडिंग कर सकता है. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा ईज आउट हो जाता है. मतलब वहां पे ऐसा नहीं होता है कि आप डेली बेसिस पे डीएसएल को अप्लाई कर रहे हो. वो कोडिंग थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है. ठीक है ना. तो हाँ, इन्वायरमेंट अलग अलग है. और इफ यू आस्क मी, कंपेटिटिव कोडिंग से तो थोड़ा इजी ही रहता है डे टू डे लाइफ नॉर्मल कोडिंग में. हाँ, कभी कभी ऐसा दिन आएगा कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, बट मोस्ट ऑफ द डेज वुड बी कंपेरेटिवली इजियर. ठीक है. तो हाँ, एक डिफरेंस तो है कि कॉलेज में जो आप कोडिंग कर रहे हो और जो कंपनी में कोडिंग करोगे, दैट वुड बी स्लाइटली डिफरेंट. तो इसीलिए तो आपको बोला जाता है आप इंटर्नशिप में काम करो, वहां पे आपको आइडिया लगता है कि इंडस्ट्री में क्या होने वाला. ओके, एक और क्वेश्चन है. आई एम नॉट अ सीएस स्टूडेंट, तो सीएस रिलेटेड इंटरव्यू में कैसे अप्लाई करें? उतना तो इन्फो नहीं है ना सीएस रिलेटेड. शालिनी, अगर आप कैंपस में बैठे हो और आपका ब्रांच अगर सामने वाले को पता है, तो आपसे वो सीएस के कोर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा. ओएस रिलेटेड और कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड आपसे नहीं पूछा जाएगा. आपसे वही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे जो आपने पढ़े हैं, और आपके कोर ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जा सकते हैं. जैसे मैं इलेक्ट्रिकल से था तो मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे डीसी मोटर्स के बारे में. सिमिलरली अगर आप ईसी से हो तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह के बारे में, या फिर ये सब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. मैकेनिकल वालों से मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ये कैंपस की बात है. और अगर आप स्टार्टअप्स वगैरह में अप्लाई कर रहे हो तो वो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, बट आप ऑनेस्टली बता दो कि आई हैव नेवर डन दिस. फिर वो वापस ट्रैक पे आ जाएंगे और आपसे कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछेंगे या प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछेंगे. सो उतना डरो मत. ऐसा मत करो कि आप सब चीज पढ़ने जा रहे हो, वैसा कोई जरूरत नहीं है. और कुछ है तो बताओ गाइस. ओके फाइन. ठीक है फिर मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग.
और मैं 2 टास्क क्रिएट कर रहा हूँ, और एक गिटहब के लिए और एक रेज्यूमे के लिए। 2 दिन का टाइम लो, दोनों चीजों को कंप्लीट करो। मीनवाइल मैं आपका लिंक्डइन वाला प्रोफाइल कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद बस एक चीज और करेंगे हम लोग, आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मूव कर जाएंगे, स्टार्ट करेंगे कोर्स HTML CSS से। ठीक है? वेबसाइट क्या होता है, कैसा होता है, एग्जांपल? क्या क्या क्या? पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसा होता है, एग्जांपल? एक बार अपना स्क्रीन शेयर करो। दिखाया तो था मैंने उस दिन, शायद दिखाया था मैंने, वो कुणाल का ही वेबसाइट तो दिखाया था। यहाँ पर नया टैब में कुणाल गोहरानी सर्च करो, कुणाल गोहरानी। स्पेस गोहरानी, हाँ नहीं गोस्वामी नहीं, गोहरानी, GOHRANI। हाँ सर, नहीं PDF है, GOHRANI। अरे RANI, हाँ यही पहला वाला, kunalgohrani.info, हाँ ये वाला। सर हाँ पोर्टफोलियो यही होता है, दिस इज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। अपने बारे में लिखा है, अपना रेज्यूमे डाला है, अपने प्रोजेक्ट्स डाले, अपना ब्लॉग्स डाला, अपना कॉन्टैक्ट इन्फो डाला है, दिस इज पोर्टफोलियो वेबसाइट। अच्छा, ऐसा होता है। ठीक है, तो तुम लोग सभी का एक एक ऐसा वेबसाइट बनवाना है अगले वीक में। ये हम लोग का 3rd टास्क रहेगा, 4th टास्क रहेगा। सर इसके HTML का कोड भी खुद से करना है? अरे सिखाएंगे, टेंशन मत लो, अब ये इस वाले पे फोकस करो। हाँ मोनोजीत, वो एक्चुअली वो जो वेबसाइट है वो गूगल ड्राइव पे होस्टेड है, तो गूगल ड्राइव इज फ्री, गूगल साइट्स पे होस्टेड है एक्चुअली। आप गिटहब पे भी होस्ट कर सकते हो, और या फिर आप हेरोकू पे भी होस्ट कर सकते हो, टेंशन नहीं है, आपका होस्ट हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। हाँ लेकिन अगर आपको वैसा नाम चाहिए kunalgohrani.info, उसका पैसा लगेगा। ठीक है, ओके गाइस, चलो फिर रख रहा हूँ मैं, बाय। भाई